तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो वाई ना सारी बातें बताता है, एक स्पेशल कम्युनिकेशन क्रिस्टल भी यहाँ पे देता है कि लो भाई इसके साथ तुम यहाँ पे कम्युनिकेट भी कर सकते हो हमारे साथ। उसके बाद यहाँ पे बताता है जो डेडलाइन यहाँ पर है ना कि यहाँ पे कब तक तुम अंदर यहाँ पे रह सकते हो, वो बस आधे साल के यानी 6 महीने का है, उससे ज़्यादा तुम वहाँ पे रुक नहीं सकते, तुम्हें ऑटोमेटिकली यहाँ पे बाहर भेज दिया जाता है। काश जो डेडलाइन है 6 महीने का वो 1 साल या फिर 2 साल या फिर 10-15 साल रहता ना, तो हम लोग आराम से 10-15 साल अंदर रुकते हैं और रुकते जितना भी ट्रेजर है सारा ट्रेजर यहाँ पे निकाल लेते। लेकिन इस साल नसीब ही खराब है, उससे ज़्यादा यहाँ पे कहीं नहीं सकते हम। एक और इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गया कि जो तुम जैसे यहाँ पे अंदर जाओगे ना, तुम जाके भी वहाँ पे उड़ नहीं सकते, और जो स्पेस शटल जिसके ऊपर अभी हम लोग उड़ रहे हैं ये भी वहाँ पे काम नहीं आते। यानी हमें भाई जो अगर सफ़र अपना करना है तो हमें अपना स्पीड यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, अपने पैरों से ही कर सकते हैं। जो सुंदरयान के मनी मन सोचता है उसका मुझे टेंशन नहीं है, स्पेस शटल नहीं है उसका मुझे चलेगा, उड़ नहीं पाऊंगा चलेगा, लेकिन मेरे पास जो पंख है ना वो पंख लिटरली हर जगह काम आते हैं। तो डाउट यहाँ पर कि वहाँ पे काम आएगा फिर नहीं आएगा, वो जैसे एंटी मारूंगा ना तभी जाके कंफर्म हो पाऊंगा। उसके बाद नहीं वही सारी बातें यहाँ पे बता देता है और डोंग से पूछ के कंफर्म करते कि हाँ भी मैंने सारी बातें बता दिया ना, मैंने कुछ ऐसा मिस नहीं ना कर दिया। जो सुनते डोंग भी कहती नहीं तुमने सारी बातें यहाँ पे बता दिया। उसके बाद यहाँ पे यान कैसे कहता है कि ओके ठीक है यही सारी बातें थी फील्ड के बारे में जो कि मैंने तुम्हें यहाँ पे बता दिया, इससे ज़्यादा मुझे भी यहाँ पे कुछ नहीं मालूम। तो इसके अलावा अगर तुम्हें कोई और सवाल यहाँ पे पूछने को रहा तो मुझे यहाँ पे बता सकते हो, मतलब पूछ सकते हो, मैं बताने को तैयार हूँ। यान के बोलता ना मुझे और ऐसा कुछ पूछना नहीं है। तो भाई सामने से कहता अच्छा ठीक है, तो मैंने तो तुम्हें अपने बारे में बताया भाई, अपने फील्ड के बारे में सब कुछ बता दिया। मुझे सुना भाई तुम बाहर साइड से यहाँ पर आए हो, बाहर की दुनिया से यहाँ पर आए हो, तो तुम ये बताओ क्या बाहर की दुनिया कैसी है। जो सुनते यान के बोलता बाहर की दुनिया कैसी है, ये जो शैडो स्टार है ना तुम्हारा ये स्टार, इससे बस थोड़ी सी यहाँ पे अलग है, लेकिन अभी जो तुम्हारा जो प्लेनेट है ना शैडो स्टार, मुझे इसके अंदर यहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो इसलिए काम करना भाई आगे चल के तू मुझे इसके बारे में और बहुत सारी डिटेल बताना, छोटी सी छोटी डिटेल भी बताना चलेगा। जो सुनते वाई कहता है ऑफकोर्स मैं यहाँ पे बताने को तैयार हूँ। यान के मन ही मन सोचता हुआ इसने मुझसे बाहर दुनिया के बारे में पूछा, लेकिन मैंने इससे भाई इसके प्लेनेट के बारे में पूछ ले कि आगे चल के और बताना। ऐसा नहीं कि मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन क्या ना बाहर की जो दुनिया ना, मैं बस 2 ही प्लेनेट पे यहाँ पर गया था, एक वाटर मून स्टार पे गया था, उसके बाद ना रेनफो स्टार पे यहाँ पे गया था, और दोनों के दोनों ना चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर में आते, और बाकी किसी भी प्लेनेट पे नहीं गया हूँ, और बाकी मैं कहीं भी यहाँ पे घूमा नहीं हूँ। तो भाई मैं इनको यहाँ पे क्या ही बताऊँ, इसलिए मैंने कुछ नहीं बताया और बातों को घुमा के यहाँ पे इग्नोर मार दिया। उसके बाद एक दिन तक इनका सफ़र होता है और फील्ड के पास यहाँ पे पहुँच जाते। यहाँ के देखता हूँ कि ठीक है पहुँचे क्या, तो एंटी मारे क्या, तो ये मना करता हूँ, कहता ना अभी एंटी मारने का सही टाइम नहीं हुआ है। जो सुनता यान के बोलता है नहीं हुआ है, ऐसे कैसे नहीं हुआ भाई, देखने से लग तो रहा है कि हो गया। ये बताता है कि नहीं वाकई में नहीं हुआ है, इसका जो कलर आसपास तुम कलर महसूस कर सकते हो, जो कि एनर्जी जो रिलीज हो रही है ना अंदर से, उसका बेसिकली यहाँ पे कलर है, और ये कलर अभी ऑरेंज येलो टाइप का है। जब हल्का सा यहाँ पे रेडिश होगा ना तब समझ जाने का भाई एंटी होने का टाइम हो गया है, और अभी तुमने जबरदस्ती एंटी मारने की कोशिश की, तुम्हारी खाली मौत होगी और कुछ नहीं। और वहाँ पे ढेर सारे बंदे इकट्ठा हो चुके थे और जो एंटी मारने वाले हैं यहाँ पे थे। तो यान के और ये दोनों भी आराम से नीचे आ जाते हैं, और नीचे आने के बाद ना ये बताता है सामने से वाई कहते हैं कि मैं और मेरी जो जूनियर है ना डोंग, हम लोग जाके हमारे सेट के जो अंकल लोग आए ना और भी हमसे थोड़े भाई सीनियर वगैरह, उनको जाके यहाँ पे नमस्कार वगैरह भी करना है, ताकि हम लोग यहाँ पे अंदर मतलब अच्छा नहीं लगता भी जाके सीनियर लोग तो नमस्कार मानने का, तो तुम यहाँ पे इंतजार करोगे ना। ये भी कहता है या चलेगा, वो दोनों नमस्कार करने चल जाते हैं। और यान के यहाँ पे नोटिस करता है कि एक सेकंड यार, अचानक से सारे के सारे बंदे ना भाई मेरी और यहाँ पे घूर के काय को देखे जा रहे हैं। क्या मेरे मुंह पे कुछ लगा? नहीं कुछ नहीं लगा। बंदे लोग बेसिकली घूर के देखे जा रहे हो, बातचीत यहाँ पे करे कि साला ये है कौन भाई, ये बंदे का पावर खाली सैंत किंग के पहले लेवल पर है, और ये अंदर जाने के लिए यहाँ पे आ गया। अरे हमें ख्याल से नहीं पक्का कोई छोटी मोटी फैमिली का यंग लॉर्ड यहाँ पे होगा, तभी तो भाई बिंदास बिना डरे यहाँ पे अंदर घुसने के बारे में सोच रहा है। वो ना इसका कब का ना तक दिन धा हो जाता। और यहाँ पे यान कहीं बेसिकली ऐसे बैठा, तभी 2 लोग यहाँ पे थे, सोचते कोई बात नहीं इसको मैं अपनी टीम में ले लेते हैं, और फिर इसके साथ भी आते यान के सामने जाते, और उससे यहाँ पे कहते सुनो लड़के भाई क्या तुम भी यहाँ पे फिल्म फील्ड में जाने के लिए आए हो। यान के यहाँ पे सुनता है और सोचता यार अचानक से थोड़े समय पहले ये लोग मुझे घूर के देख रहे थे और मेरे पास आके मुझसे यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इनका एक्सप्रेशन देख के लगता है इनके कोई नेक इरादे बिल्कुल भी नहीं है, और मुझे भी इनके साथ बातचीत करने का और ज़्यादा लफड़ा क्रिएट करने का कोई भी मूड नहीं है कि भाई अभी के लिए जो सेक्ट है ना भाई उनके साथ में मतलब मैं आया हूँ, तो बाई चांस कुछ लफड़ा हो जाएगा तो भाई सेट के ऊपर नाम आएगा, तो जो एल्डर क्वीन है भाई उनके ऊपर भी नाम आएगा, तो मैं एल्डर क्वीन का भी कोई तकलीफ वगैरह से देना तो नहीं चाहता हूँ। वो लड़का सामने से कहता बोल भाई तू वाकई में तू भी जाने के लिए आया ना, ये आने के बाद या मैं भी जाने के लिए आया हूँ। तो ये बताता है शिट भाई लेकिन तेरा पावर देखा, तेरा पावर कितना कम है, खाली सैंत किंग पहले लेवल का है, और यहाँ पे हम सारे बंदे टीम में आए हो, हमारी टीम में ढेर सारे बंदे, लेकिन जो तेरे टीम में खाली 3 बंदे मुझे दिखे थे, वो एक लड़का लड़के थे स्टार्टिंग में दिखे थे, लेकिन वो दोनों लड़का लड़की भी मुझे कपस लगते यानी बाबू सोना दोनों है। तो जैसे तुम्हारी आंटी होगी वो बाबू सोना तो अपने एक दूसरे पे ध्यान देंगे, तुम्हारे ऊपर कोई ध्यान नहीं देगा, और एंड में भाई काफ़ी कुत्ते की मौत तेरी यहाँ पे हो जाएगी। तो इसलिए भाई मेरे पास ना तेरे लिए एक बड़ा कमाल का ऑफर है, मेरी बात सुन। लेकिन सामने से यान के कोई रिएक्शन देता नहीं है, इसको गुस्सा आता है, तो भी गुस्सा शांत करके यान कैसे कहते हैं सुन भाई मेरे पास एक ऑफर है, तू मेरे लिए यहाँ पे काम करेगा। जो सुनते यान के हिसाब से मना कर देता कि नहीं। जो सुनते
सुनते वो आदमी सामने से कहता रुको जरा सब्र करो, डायरेक्टली यहाँ पे मना मत कर, पहले तू पूरा मेरा ऑफर यहाँ पे सुन ले, मेरा काम यहाँ पे कर दे, उसके बाद तू ऑफर यहाँ पे चाह के भी मना नहीं कर पाएगा। क्या ना तू यहाँ पे किस लिए आया होगा भाई, ताकि तू अंदर यहाँ पे जाना चाहता है, अंदर जाएगा और तुझे कोई कमाल का यहाँ पे टेजर आइटम मिल जाए और तेरा जिंदगी यहाँ पे बल्ले बल्ले हो जाए, लेकिन उसमें खतरा है और खतरा बहुत ही ज्यादा है और तेरा पावर भी यहाँ पे कम है, यानी तू अंदर जाएगा तुझे कोई खजाना भी नहीं मिलेगा और तेरी यहाँ पे मौत हो जाएगी। तो मेरे पास है ना एक बड़ा कमाल का आर्टिफैक्ट है भाई, जो कि सैंड किंग लो ग्रेड का यहाँ पर है, जिसको लेके जा और इसको यहाँ पे रिफाइन कर, फिर देखना भाई तेरे लिए बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तो तुझे खजाने मिल गया और अंदर मत जा, बदले में तेरा जो टोकन यहाँ पर है ना भाई, एंट्री टोकन, वो एंट्री टोकन या एंट्री पास कह लो, वो मुझे यहाँ पे दे दे। जो सुनते यान के कहते क्या भाई एंट्री पास ये क्या होता है, जो सुनते लौंडे को गुस्सा रहता है, कहते साले भाई मेरे साथ यहाँ पे मजाक मत कर, तू अंदर एंट्री मारने के लिए आया है और तेरे पास मतलब एंट्री टोकन भी नहीं है, तेरे को एंट्री टोकन के बारे में मालूम ही नहीं है, बहुत ज्यादा तू झूठ बोल रहा है। जो सुनते ना ये यहाँ पे कहता है यान के नहीं मुझे वाकई में नहीं मालूम कैसी भी कोई चीज होती है, और लौंडा कहता है अच्छा नहीं मालूम भाई, तूने क्या मुझे गधा के बच्चा यहाँ पे समझ कर, वो एंट्री पास की यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। मेरा एक जूनियर जो कि भाई अंदर यहाँ पे आना चाहता है, लेकिन मेरी फैमिली के पास ना ज्यादा कोटा यहाँ पे नहीं है, यानी जितने बंदे जा सकते उतने बंदे बच जा रहे, इसलिए मैं तेरा कोटा यहाँ पे लेना चाहता हूँ और बदले में तुझे आर्टिफैक्ट ये देना चाहता हूँ, ये ले और अपना जो एक्सचेंज टोकन मुझे यहाँ पे दे दे और चुपचाप वापस यहाँ से दफा हो जा। जो सुनता यान के यहाँ पे कहता है ओके ऐसी बात है क्या, देखो सबसे पहली बात है ना मुझे इसके बारे में मालूम नहीं है, लेकिन अगर मुझे मालूम भी रहता ना एंट्री पास के बारे में और मेरे पास रहती तो भी मैं तुझे यहाँ पे नहीं देता, क्यों भाई तेरे पास क्या है भाई, फालतू से तू आर्टिफैक्ट मुझे देना चाहता है सैंड किंग के लो ग्रेड का, तुझे वाकई में लगता है उसके बाद मैं एक्सचेंज करूंगा जिंदगी में कभी भी नहीं। जो सुनते उसको गुस्सा आ जाता है, कहता अच्छा भाई तू मुझे मना करा भाई, एक काम कर तू दफा हो जाए यहाँ से, तेरा स्पेसिंग चुपचाप मुझे यहाँ पे दे दे, मुझे खुद चेक करने दे। जो सुनते यान के बोलता अच्छा तू मेरा स्पेसिंग यहाँ पे चेक करेगा, तेरे पास उतनी औकात है क्या। जो सुनते इसको और भी गुस्सा आता है, इसके साथ जो इसका यहाँ पे था ना भाई सीनियर, वो कहता है क्या रहा तू इतना सोच क्या कर भाई, नल्ला सा बंदा भाई, तू सैंड किंग का 3rd लेवल का और वो सैंड किंग के भाई पहले लेवल का, मार सीधे कुटाई कर, उसका स्पेसिंग यहाँ पे ले ले, नहीं तू लेगा कोई बात नहीं मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। यान के पास आता है, उसका स्पेसिंग लेने के लिए अपना हाथ आगे करता है, तो यान का उसका हाथ पकड़ता है, वो हाथ पकड़ के यहाँ पे मोड़ देता है। जो देखता है दूसरे बंदे को गुस्सा थी कि साले भाई तूने मेरे सीने का हाथ मोड़ा, तेरी माँ का मुक्का लेके यान के को ऐसा मारता है, लेकिन यान के उसके सीने को सामने लेके आ जाता है, जी चक्कर में जो मुक्का है ना उसके सीनियर को लगता है, उसके सीनियर को चोट वोट यहाँ पे आती है। वो लौंडा भी देख के कहता है शेट भाई लेट हो गया, हमें मुक्का पीछे यहाँ पे मतलब ले भी नहीं पाया, मुक्का यहाँ पे लग गया। वो इसके बाद यान के मुक्का अपना लेता है और अपना मुक्का लेके भाई यहाँ पे सीने को मारता है, सीने के सामने भाई वो भी खड़ा था, तो दोनों के यहाँ पे लगता है और दोनों के दोनों ऐसे पीछे जाते हैं, दोनों गिरते हैं, दोनों को काफी चोट लगता है और दोनों वहीं पे भी होश हो जाते हैं। आसपास के बंदे देखे हिल जाते, अरे बाप रे, मतलब उस लौंडे ने एक ही मुक्के इसमें, और जबकि वो सैंड किंग के पहले लेवल का है उसने 2 बंदों को हरा दिया और दोनों बंदे जबकि सैंड किंग के 3rd लेवल के बंदे थे। ऐसा कैसे हो सकता है, एक बंदा और डर जाता है कि मम्मी रे मैं भी सामने खड़ा था, वो तो अच्छा हुआ मैं साइड में यहाँ पे अटक गया, वरना मुझे दोनों आके दोनों लगते और मेरी भी बैंड बच जाती। और बाकी बंदे यान कैसे दूर हटते कि भाई जो बंदा ना स्पैरो सेट नाम का बेसिकली इस सेट का बंदा आता है, तो कहते कि अरे बाप रे, उसके सेट के बंदे को सामने उसकी यहाँ पे कुटाई की, फिर गया ये लौंडा गया, इसकी पूरी फैमिली यहाँ पे खत्म हो जाएगी। उसके सेट के सारे बंदे यहाँ पे यान के घेर लेते हैं और कहते हैं भाई अरेस्ट इसको यहाँ पे कर लो। तो सामने से लौंडा खुद यहाँ पे खड़ा उठता है जिसकी कुटाई होती है और कहता है खड़ा होकर कि भाई मैं इस लौंडे के साथ बिजनेस यहाँ पे करना चाहता था कि ये आर्टिफैक्ट को बदले में तेरा भाई एंटी पास यहाँ पे दे दे, लेकिन इस कमीने ने भाई मेरे ऊपर अटैक करने की यहाँ पे कोशिश की, ये तूने गलत किया, ये तूने बहुत ज़्यादा गलत किया। जो सुंदर यान का यहाँ पे कहता है वाओ बिजनेस करना चाहता हूँ और ज़बरदस्ती काम तू कर रहा था, और ज़बरदस्ती के काम को कभी भी बिजनेस नहीं कहते। जो सुंदर ही चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।